Pudgy Paws. तो सर ये अनुभूति कार्यक्रम जो इतना इम्पोर्टेंट है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? और पर्यावरण के साथ में आप कैसे अपना एडजस्ट होंगे और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम बच्चों को बताते हैं, क्योंकि ये बच्चे आने वाले समय के अपने देश के नागरिक बनेंगे और ये ब्रांड एम्बेसडर की तरह, वन विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही काम करेंगे। इस उद्देश्य से वन विभाग ने इन बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिलाने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू किया है। उस पे मैं बच्चों को अक्सर सिखाता हूँ कि हम लोग ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जो अपनी खुद जाके रिपोर्ट नहीं लिखाते। जैसे कि अगर पेड़ हुआ, जैसे पेड़ अपने चल के नहीं जाएगा कि कहीं पे जाके रिपोर्ट लिखाएगा कि मुझे इसने हानि पहुंचाई, क्षति पहुंचाई, काटा किसी ने। जंगल का जो जानवर है वो कहीं जाके थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाएगा कि हमको किसी ने मारने का प्रयास किया या मारा। इसी प्रकार की जंगल की जमीन जो होती है बहुत बेशकीमती होती है, वो भी कहीं चल करके नहीं जाएगी। तो इनकी हमें आवाज़ बढ़ना पड़ता है बेसिकली। और बच्चों को हम यही संदेश देते हैं कि आप हमारी सहयोग कर रहे हैं अगर किसी प्रकार से हो सके तो, क्योंकि हम इनके लिए काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे सहयोगी बन जाएंगे तो हमें काम करने में बड़ी सहूलियत हो जाएगी। यानी आप और आप देख रहे हैं आसपास फॉरेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर तो फॉरेस्ट, बहुत ही सुंदर स्थान है और बच्चों को जो है संदेश देने के लिए उचित भी है। यहाँ हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया है, मोटर बोट चालू किया है अभी अभी, और पैगोडास बनाए हैं टूरिस्ट के लिए। अच्छा। और सभी व्यवस्थाएं हम धीरे धीरे कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा वन है अभी, राइट। तो जैव विविधता को बचाने के लिए और पर्यावरण के जो चैलेंजेज हैं, जो हमारी पास चुनौतियां आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज, राइट, तो उसका सामना करने के लिए ये जो भविष्य की पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, और ये जो जिस हिसाब से तेजी से जैव विविधता खत्म हो रही है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, तो बहुत जल्दी हमको जागना पड़ेगा। अगर हमारी ये पीढ़ी अगर जाग नहीं पाई तो बाद में जो आने वाली पीढ़ियां वो जाग भी जाएंगी तो भी हम फायदा नहीं, क्लाइमेट चेंज का मतलब सामना नहीं कर पाएंगे। यू मीन टू से कि हम उसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे। हाँ, रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक इको वॉरियर के कहूंगी, क्योंकि आप एक इको वॉरियर है जो आज की तारीख में ईयर 226 में ही आप रेडी हो टू फाइट, एंड आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। जी जी। वनों का एहसास कराने के लिए ये योजना बनाई गई अनुभूति, और ये मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की योजना है। इसमें बच्चों को ये एहसास रहे कि हमारे जंगल के प्रति क्या कर्तव्य हैं और प्रकृति ने हमें क्या दिया है, उसको हमें कैसे सुरक्षित रखना है। तो पूरी बच्चों को जोड़ने की ये योजना है, ये प्रोग्राम आई थिंक ये इस चीज के लिए आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी। मैं अनुभूति हूँ। अनुभूति यानी एहसास करना, महसूस करना, टू फील और टू एक्सपीरियंस। मध्य प्रदेश में चलाई जा रही एक योजना जिसका मकसद 10 साल में 10 लाख बच्चों को हमारे जंगलों, वन प्राणियों, वन जीवी, पेड़ पौधे, इन सब के बीच ले जाकर प्रकृति की अनुभूति कराना। 2016 से अब तक 8.5 लाख बच्चे इस योजना से जुड़ चुके हैं, और इस वर्ष यानी कि 2026 में 1.5 लाख और बच्चे इस योजना से जुड़कर यह प्रतिज्ञा लेने वाले हैं। निष्ठापूर्वक शपथ लेती हूँ कि मैं वनों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण के संरक्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगी। मैं अपने घर, गांव, विद्यालय और अपने आसपास के पर्यावरण का
बाप की तरह ही सुरक्षा करूंगी। मैं अपने दैनिक व्यवहार में सार्थक बदलाव कर हमें बदलाव को सार्थक करते हुए प्रो प्लैनेट पीपल एवं मिशन लाइफ के अनुरूप संवहनीय जीवन शैली को अपनाऊंगी। जय हिंद। दक्षिण वन मंडल में आने वाले 4 वन क्षेत्र में से एक है केवलारी। अमोदागढ़ कैंप इसी वन क्षेत्र में पड़ता है और उत्तर वन मंडल में 6 वन क्षेत्र है, जिसमें से एक है शिकारा। पायली कैंप इसी वन क्षेत्र में बसा हुआ है। ये है अमोदागढ़ कैंप। रंगोली से सजी है और एसडीओ सर भी आ चुके हैं और उनकी टीम बच्चों के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। अरे बच्चे भी आ चुके हैं। ये तो नवोदया विद्यालय के बच्चे लगते हैं। मास्टर ट्रेनर अनुराधा सिंह ठाकुर बच्चों को कैंप की ओर ले जाते हुए वनों की रक्षा के नारे लगा रही है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स की अवार्ड विनिंग मैडम खुशनूर इस कैंप की मुख्य अतिथि है। हम करेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुख्य अतिथि का स्वागत तिलक और फूल मालाओं से किया गया। रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड्स और उनकी टीम, एसटीओ सर डॉक्टर राकेश कुमार गुरुदेव, मैडम खुशनूर, मास्टर ट्रेनर्स और बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। यह रंगोली अलग अलग स्कूल के बच्चों ने स्पर्धा के लिए बनाई है। पायली कैंप में बच्चे भी पहुंच चुके हैं। यहाँ बच्चे सर श्री महेंद्र बच्चों से तीनों बच्चों का स्वागत करूंगा कि आप क्रिया पकड़ का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात मैं संयुक्त वन मंडल अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप भी संयुक्त वन मंडल अधिकारी महोदय का स्वागत करें। कि आप उप वन मंडल अधिकारी महोदय छपारा का स्वागत करें। अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप एसडीओ सर का स्वागत करें। संयुक्त वन मंडल अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप फिल्म इंडस्ट्री से पधारी खुशनूर मैम का स्वागत करें। पुनः संयुक्त वन मंडल अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि आप श्री आसिफ सर का स्वागत करेंगे। शिक्षक और शिक्षिकाओं का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुंदेली तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणार्दण्डमण्डितकरा संकरा प्रभृतिवे देवै सदा
वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती महर्षि जाड्यापहा। बोलिए सरस्वती मैया की। बिल्कुल। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। ऐसे बोल रहे थे ना। तो आइए लिए चलते हैं आपको भारत के मध्य में स्थित राज्य मध्य प्रदेश का जिला सिवनी, और आज है आप मोदागढ़ में जो मोगली की कर्मभूमि है, और आज अनुभूति 2026 का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है आप सभी के लिए, ताकि आप आने वाले भविष्य में वन्य जीव वन सबकी सुरक्षा कर सके और लोगों को जागरूक सके। आप सभी बच्चों को कुछ विशेष गिफ्ट प्रदान किया जाता है। मैं आदरणीय एसडीओ साहब से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को समस्त स्टाफ के साथ मिलकर के यहाँ पर किट वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। हमारे बीच में आदरणीय एसडीओ साहब हमारे बीच में गुरुदेव सर मौजूद है, साथ ही हमारे साथ हमारे परिक्षेत्र अधिकारी महोदय बानखुले सर भी मौजूद है, साथ ही मास्टर ट्रेनर हमारे बीच में आई हुई है राधा मैडम और हमारे शिवानी बघेल जी, साथ ही डॉक्यूमेंट्री के लिए विशेष तौर पर हमारे बीच में हमारे दो आतिथ्य यहाँ पर उपस्थित हुए। आर्कॉन जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है, खुशनूर मैम, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल आज सर भी हमारे बीच में मौजूद है। तो आइए लिए चलते हैं आपको जो सबसे पहली कड़ी है हमारे इस कार्यक्रम की, आप सभी बच्चों के लिए विशेष तौर पर मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की ओर से अनुभूति के इसमें क्या क्या आपके लिए आंवला कैंडी और शहद। बच्चों को अनुभूति किट दी गई। मैं अनुराधा ठाकुर मास्टर ट्रेनर हमारे एसडीओ सर से अनुमति चाहती हूँ कि आज का अनुभूति कार्यक्रम हम आरंभ करें। थैंक यू सर। तो बिल्कुल बच्चों, इस कार्यक्रम की शुरुआत आप लोगों के लिए एक स्वादिष्ट नाश्ते के साथ हम कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद आपको ट्रेल पे चलना है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हमारी ट्रेल है, और आज आपको बहुत आनंद आने वाला है क्योंकि मध्य प्रदेश वन विभाग की ओर से जो सुंदर सुंदर गाने बनाए गए हैं, जिसमें आज सभी आप भरपूर आनंद उठाएंगे। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि बच्चों को नाश्ता वितरण कराया जाए। आप लोग अनुभूति में आए हैं तो प्रकृति से आपको फ्रेश एयर मिल रही है, इतनी ऑक्सीजन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। उसके अलावा आप लोगों को धूप में बिठा के ये अनुभूति कराई जा रही है कि वनों के साथ साथ आप विटामिन डी का भी एसिमिलेशन इस अनुभूति कार्यक्रम में कर रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चों, जिस तरीके से ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं हर वर्ष की तरह यहाँ मनाया जाता है, तो इस कार्यक्रम की क्या विशेषता है, क्या है हमारे बीच में हमारे दोनों ही मास्टर ट्रेनर यहाँ पर मौजूद हैं, अनुराधा ठाकुर जी, शिवानी बघेल जी। तो अनुभूति का मतलब है एहसास करना, महसूस करना, फील करना, है ना। तो आपको हम प्यारे प्यारे बच्चों को इस जंगल में लेके आ रहे हैं, आपको बहुत बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता करा रहे हैं, खाना खिलाएंगे, और दिन भर आपको हम कोई पढ़ाई नहीं कराएंगे, मौज मस्ती करते हुए बहुत छोटा छोटा सा ज्ञानवर्धक बातें हम बताएंगे। तो आपको यहाँ पे इनसे अपनापन जगाने के लिए लाया गया है ताकि आप प्रकृति के संवाहक बन सके। आप देश के भविष्य हो, इसीलिए आपको चुना गया है, और आगे आपको प्रकृति का संरक्षण करना है। और कब कर पाएंगे? जब आप इनको अपना समझेंगे, इनसे दोस्ती करेंगे। तो आज हम ट्रेल पे लेके जाएंगे आपको इन सभी छोटे छोटे वन्य प्राणियों, कीट पतंगों से मिलाने के लिए, दोस्ती कराने के लिए, ताकि आपको उनसे प्यार हो और आप उनका संरक्षण कर सके। ये भाव आपके भीतर आ जाए। तुम देश के क्या हो? भविष्य, देश के भविष्य। तो ज्यादा समय तक रहोगे अगर तुम्हारे अंदर जागरूकता आ गई, जो आप लोगों ने बोला, प्रकृति के बारे में आपने जान लिया, तो ये 70-80 साल तक तुम दूसरों को, जैसे बच्ची ने बताया, दूसरों को बताते रहोगे। दूसरा एक कारण और है बुलाने का, वो बताओ। तो
सबसे बेसिक नीड जो होती है ना इंसान को जिंदा रहने के लिए, क्या होती है? हवा, पानी, भोजन। और इन सब के लिए ना आपको एक इन्वायरमेंट, एक क्लाइमेट चाहिए होता है, जिसमें हमारी बायोडाइवर्सिटी का होना कितना इम्पोर्टेंट है वो आप जब ट्रेल पे चलेंगे कि कितनी सारी चींटी से लेकर के बड़े हाथी तक का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो तो ये आज हम दिन भर क्या करने वाले हैं, प्रकृति के बारे में जानेंगे। ये जो हमारी मदर नेचर है, ये हमारी जो प्रकृति माँ है, हमको क्या क्या देती है? ये बहुत बड़ी माँ, तुम्हारी माँ का ये ऑक्सीजन नहीं दे सकती है ना, तो ये ऑक्सीजन दे रही, पानी दे रही और मटेरियल दे रही। हम सभी के मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच में हमारे आदरणीय एसडीओ सर मौजूद हैं। मैं उन्हें चाहूंगा बच्चों को, स्टाफ को आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये मध्य प्रदेश शासन की वन विभाग की योजना है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि पूरे भारत में केवल मध्य प्रदेश भर में ये अनुभूति कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हर क्षेत्र में 2-2 कैंप किए जाते हैं। 120 बच्चे प्रति कैंप आते हैं और बच्चों को ये मानकर कि आप ही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं, आप ही कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, तो आप कम से कम पर्यावरण को और वनों के प्रति अपना स्नेह दर्शित करते हुए उन्हें वृद्धि में सहयोग देंगे। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करेंगे, पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम बनाया गया है। आज हम बहुत फील करेंगे, पहली बार हम जो मदर नेचर है जो हमको सब कुछ दे रही है उसको समझेंगे, ठीक है, सामने से। तो अब जो है मैं अनुभूति की जो ये मास्टर ट्रेनर हैं मैडम अनुराधा ठाकुर हैं, इनका नाम याद रखना नहीं तो नंबर कट जाए, है ना। और ये मैम आगे आई हैं विदेश से, तुम्हारी पिक्चर जाएगी पूरे संसार में, है ना। मैम का नाम है खुश नूर मैम। हम लोगों को बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में हैं, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग। हमारे बीच में आज हमारी किशोर मैम जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं और अच्छी अच्छी फिल्मों को न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में ले जाने वाली, मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे बीच में आर्कॉन फिल्म्स की मैम। मैं चाहूँगा 2 शब्दों से आप भी बच्चों को संबोधित करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सो हैप्पी कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे हमेशा से पसंद आए हैं। आई हैव बीन अ टीचर फॉर वेरी लॉन्ग। मैं 17 ईयर्स तक एक टीचर थी बॉम्बे में। आपको बॉम्बे में जू बीच के बारे में मालूम होगा, मेरी स्कूल जू बीच के सामने थी। तो हम भी नेचर के साथ ही वहाँ पे जुड़े रहते थे और वहाँ पे पाम ट्रीज थे और दरिया था और अलग ग्रुप था। और यहाँ पे मुझे बहुत अलग एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। आप लोग बहुत लकी हो कि यहाँ पे इतना ऑक्सीजन है और इतना अच्छा मौसम है ओवरऑल, और आप फ्रेंड्स के साथ आए हो एक पिकनिक जैसा करने। मज़ा आ रहा है ना? राइट। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना क्या एंजॉय करते हो और क्या लर्न करते हो। और मैं आपके साथ मैं भी लर्न करना चाहूँगी नई चीज़ें अबाउट हमारे जंगल। सो हर मोगली के साथ मैं भी मोगली बनने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एसडीओ साहब हैं, अभी हम परिचय कराएंगे। मनियन जी हैं कि एसडीओ क्या होते हैं वो बताएंगे हम लोग, है ना। वैसे नाम बता देते हैं, रुचि पटेल मैम है, लेकिन और इनका क्या काम है बताएंगे बाद में। और वो मास्टर ट्रेनर है शिवानी में। तो अब मैं इनको देता हूँ। अभी अपन लोग एक गीत है उसमें डांस करेंगे और फिर हम परिचय करा के वन विभाग को फिर प्रकृति माँ की गोद में उनको जानने के लिए जाएंगे। जैसा कि मैडम ने कहा कि आपके साथ आज हम सब मोगली बनेंगे, बच्चे अपनी अपनी जगह में खड़े होंगे। और आज जो सबसे आपका मनपसंद काम है मस्ती करना, डांस करना, तो एक डांस का वार्म अप हो, सीधे हम ट्रेल की ओर प्रस्थान करेंगे। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा, मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा।
तू हर सुबह सूरज से पहले जागता, टहनी पर बैठे कर अपना राग सजाता। बादल मेरी किताब होते, आसमान मेरा स्कूल, बादलों के पन्नों पे लिखता जीवन के अनमोल सूर। हर नदी हर घाटी पंखों में बसा कर लाता, और ऊंची उड़ानों से सबको सुनाता। पेड़ मुस्कुरा दे वही आशियाना, घूमे 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 चलते हैं आज हम तुम संग, झूमे 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 करते हैं आज इसके संग। घूमे 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 चलते हैं आज हम तुम संग। बर्ड सेंसस यहाँ चल रहा था, तो इस Okay. दौरान हमने कुछ स्पेशलिस्ट आए थे जबलपुर से, हाँ जी, बर्ड वॉचर्स। हाँ जी, तो उनकी सहायता से हम जो एरिया है यहाँ पे हमने बर्ड वाचिंग करी थी। हाँ, तो इसमें 2 पक्षी जो हैं जो कभी इस तरफ नहीं पाए गए थे, देखे गए हैं। एक तो ब्लैक बेली टर्न है जो इस तरफ कभी पाया नहीं गया है, और दूसरी स्पीसीज जो पैराग्रीन फाल्कन है, अच्छा, वो भी हमें यहाँ दिखी है। ओके। और वो तो इतनी स्पीड है, वो लगभग जापान के बुलेट ट्रेन के बराबर उसकी स्पीड अरे है। वाह, 380 किलोमीटर पर आवर है वाह, वो स्पीड है। ये तो बहुत ही तो आप एक नजर देखेंगे आपके सामने एकदम से जूम करके चली जाएगी। इन जो समिति लोग रहते हैं, जो जंगल के अगल बगल जो गांव में लोग रहते हैं, उनको हम लोग निस्तार की सुविधाएं देते हैं। उनको हम लोग उनके कोई प्रपोजल्स होते हैं, अगर कोई चाहता है जैसे कि यहाँ पे सड़क बन जाए या यहाँ पे हमारा हैंडपंप एक होना चाहिए, तो उनसे प्रस्ताव लेकर के गवर्नमेंट को भेजते हैं, और वहाँ से अगर अप्रूवल आता है तो वहाँ पे हम लोग वो काम भी कराते हैं। तो एक तरह से उनको उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी अर्जित आय भी होती है। हम नेचर को कैसे बचा सकते हैं? नेचर को एक तो इनको जागरूक करके, और दूसरे हम लोग एक प्रधानमंत्री वन धन योजना है यहाँ, जो वनों में अतिक्रमण हो रहा है। वो बहुत गरीब लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए वो अतिक्रमण करते हैं। ओके। तो कई लाख हेक्टेयर एरिया में इंक्रोचमेंट हो गया, तो उसको रोकने के लिए उनके आजीविका के बारे में भी हम ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री वन धन योजना से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उनको प्रोसेस करके उसका अचार, हर्बल टी और बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हाँ, मशरूम, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट, जिससे उनका लाइवलीहुड अच्छा हो रहा है। तो वो अतिक्रमण से क्या होगा, पूरा जंगल पूरी तरह समाप्त हो जाता है। करेक्ट। तो उसको रोकने के लिए हम लोग उनके लाइवलीहुड में भी फोकस कर रहे हैं। अच्छा। एक तरफ हम उनको जागरूक कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका लाइवलीहुड मजबूत कर रहे हैं, जिससे वो जो है मजबूरी बस अतिक्रमण ना करें। बेसिक कॉन्सेप्ट ये, जब कोई जंगल बचाएगा तो जंगल की लकड़ी को रेवेन्यू भी अर्जित करने का एक स्रोत होता है। तो उसको बेचा जाएगा, उसमें जो आमदनी होगी वो 50% राशि उनकी हो जाएगी। तो उनको हम लोग नगद में बांटते हैं, उनको जो उनकी इतने दिनों तक रक्षा किए हैं उनको नगद में बांटते हैं। तो उनका एक मोटिवेशन हो जाता मोटिवेशन होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाए, मैन एनिमल, और हार्मनी हो जाए। हार्मनी उसी की दिशा में कार्य चल रहा है। अच्छा। और हम लोग सफलता भी बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हम मानव और वन्य प्राणियों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। Okay. वन और वन के मानव Alright. सब एक हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा जो ऊर्जा तंत्र है, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो फूड वेव है, हमारा पर्यावरण जो है, सभी के वो सम्मानित सदस्य हैं। ट्रू। चाहे जंगल हो, चाहे जंगल लेकिन के ये प्राणी बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। टास्क मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। हम लोग केवल वही काम लेते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस कार्य के लिए जाना जाता है कि जो टास्क सबसे कठिन हो, उन्हीं टास्क को वो पूर्ण करता है। ग्रुप नवोदय विद्यालय के साथ राजू वकील मैडम, दिनेश दुबे जी, पार्टे साहब, सरोज मैडम जाएंगे। यह सज्जन अमोदागढ़ की एक गुफा में रहते हैं और इन्हें मोगली मैन भी कहा जाता है। फॉरेस्ट गार्ड्स भी इनका आदर करते हैं
क्योंकि ये इस जंगल की साफ सफाई करते हैं, पेड़ लगाते हैं और इस जंगल को ही अपना घर मानते हुए लोगों को समझा रहे हैं कि पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। अपनी शक्ति को पहचान। अब बच्चे नेचर ट्रेल के लिए मास्टर ट्रेनर अनुराधा और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ निकल पड़े हैं। को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। यहाँ प्रकृति के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। ये क्या है? लेकिन कितने वर्ष पुरानी लकड़ी है ये? करोड़ों वर्ष पुरानी लकड़ी है। लेकिन ये पत्थर क्यों बनी? इसको क्या बोलते हैं अपन? जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीवाश्म। मतलब करोड़ों वर्ष पहले ये लकड़ी थी, फिर क्या हुआ होगा तो ये पत्थर बन गई। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना है। क्या है? प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना। अपने मध्य प्रदेश में जितने भी जीवाश्म पाए गए हैं वो नर्मदा नदी के किनारे किनारे घाटी क्षेत्रों में पाए गए हैं। और ये भी जीवाश्म यहीं का है, कहीं से उठाकर नहीं लाए हैं हम। यहीं जंगलों में फैला हुआ था, वहाँ से इकट्ठा करके यहाँ पर रख दिए हैं। इसलिए लगाए गए हैं ताकि आप लोग देख पाए कि किसके पगमार्क कैसे होते हैं। एक तो वन्य प्राणी आपको सामने से दिख जाए तो आपको पता चलेगा कि कोई वन्य प्राणी यहाँ पे है। सेकंड थिंग, यहाँ पे अगर कोई पगमार्क दिखाई देता है तो उनकी उपस्थिति का पता चलता है। और तीसरी बात, या तो उनकी विस्ता मिल जाए या फिर कोई एविडेंस, जैसे भालू की खरोंच होती है, टाइगर की खरोंच होती है, ये सब उनके एविडेंस के तौर पर हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई वन्य प्राणी है। इस जंगल के अंदर, इस प्रकृति के बीच में तो 2 से 3 किलोमीटर की ट्रेल में हम चलेंगे तो इनके बीच हम पहुंचेंगे। और ये किस प्रकार से जंगलों में खुले आसमान के नीचे आनंद के साथ रहते हैं, हमारी तुम्हारी तरह ईंट और कंक्रीट के मकानों में नहीं रहते। उनके पास नहीं जाना पड़ता था क्योंकि उन्हें बेसिक नॉलेज था कि किन पौधों से, किन औषधि से उनकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। शिकारा में भी कुछ लोग जंगल में अतिक्रमण करके खेती करते हैं, देखा है। तो और एक को पट्टा मिल जाता है तो 10-20 लोग और घुस जाते हैं। तो ऐसे में कई लाख हेक्टेयर में मतलब अतिक्रमण हो गया पूरे मध्य प्रदेश में। ये फसल नीचे चले आते हैं, कालांतर में जब दबते हैं, जब दबाव अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, जैसे ये फसल बना, ठीक है ना, ये बना ना, तो जब है ना, तो आपके घर में किसी को हार्ट अटैक से मौत नहीं होगी, मतलब हार्ट अटैक होगा ही। तो हमने अर्जुन छाल का काम किया तो वहाँ गांव वालों को 2.5-3 लाख का फायदा हुआ और जो समूह था उसको भी लगभग 3 लाख का फायदा हुआ। तो उनको समझाया गया तो उन लोगों ने सब अतिक्रमण छोड़ दिया। जंगल का राजा बनाए रखे संतुलन, वन्य जीव और पेड़ों का करे संरक्षण, उसकी राह पे चल, हम भी कुछ ऐसा करें, पर्यावरण की रक्षा में कुछ बाग जैसा करें, हम भी कुछ ऐसा करें, बहुत स्वादिष्ट होता है। पत्ते भी काम आते हैं इसके, तेंदू पत्ता तोड़ते हैं ना, इससे क्या मिलता है? पहले तो पैसे मिलते हैं ना तोड़ने के, बाद में फिर बोनस भी मिलता है इसका। 4 महीने तो बरसात होती है, लेकिन 8 महीने तो कोई बरसात नहीं होती, लेकिन फिर भी पानी चल रहा है। हिंट दीजिए ना, कुएं में पानी कहाँ से आता है? बारिश नहीं भी हो तो कुएं में पानी आता है। बताइए, दिमाग सोचो, दिमाग लगाओ, कहाँ से वो पानी आता है? कहाँ से आ रहा पानी? करला, मोहिला और पकिया। करला सबसे छोटा बच्चा होता है, मोहिला या महिला हम उसे कह सकते हैं, महिला से ही करला उत्पन्न होता है। और सबसे जो बुजुर्ग रहता है, बड़ा रहता है, पकिया। और इस बांस के भिड़े की जब कटाई होती है तो सिर्फ पकिए को ही काटा जाता है ना, सबसे बड़े बांस को ही काटा जाता है। ये पानी जो आ रहा है ना, ये जंगल से आ रहा है पानी अपना, ठीक है ना। जंगल से कैसे आ रहा है? जब आप किसी जंगल में जाइएगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पानी रिस रहा है। ये नदी नालों में जो पानी आ रहा है, उस पानी को इन जंगलों में जो पेड़ पौधे, उनकी जड़ों ने, इनकी मिट्टियों ने इनको रोक रखा, वो सोख लिया है। और धीरे धीरे जैसे बारिश बंद हो जाती है, उसके बाद रिलीज करते हैं। केंद्र है, वहाँ से आंवले का अचार बनाया जाता है, आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है, आंवले का लड्डू भी बनाया जाता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ही लाभकारी है।
अगर कोई बच्चा बात करेगा तो हम सोचेंगे कि वो मास्टर ट्रेनर है, फिर वो यहाँ करके हमारी जगह पे पहुंचेगा। उल्टा रख के बनाते हैं, वो थोड़ा बता देंगे। प्रत्येक गड्ढी के हिसाब से अभी 4 रुपए एक गड्ढी की कीमत है तोड़ाई का। क्या है ये? मकड़ी का जाला। आपने देखे हैं घरों में, इधर उधर बहुत सारी जगह आपने मकड़ी का जाला देखे हैं, है ना। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं जंगल में, कुछ अलग टाइप का बड़ा सा जाला दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो ये है फनल स्पाइडर। क्या है ये? हाँ, इसे हम फनल स्पाइडर कहते हैं। और 2 लकड़ियों के बीच में या 2 पेड़ों के बीच में भी मकड़ी अपना जाला बनाती है, तो उसे जॉइंट वुड स्पाइडर बोलते हैं, है ना। और कई जगह मकड़ी बहुत ज़्यादा जहरीली रहती है। सामान्यतः हमारे यहाँ जहरीली मकड़ी नहीं है। और ये जो मकड़ी है, थोड़े बहुत दाने अगर उसका रस लग जाता है तो थोड़े बहुत फफोले आते होता है। इससे हार्ट की बीमारी भी मेंटेन होती है और दूसरा कैंसर की बीमारी में भी इसका उपयोग होता है। औषधि पौधा है ये। दिखेगा क्रोकोडाइल बार्क के जैसी इसकी स्किन दिखाई देती है, मगरमच्छ के छाल के जैसी, है ना। इसको स्फटिक भी कहते हैं। और इसकी आजकल इसका उपयोग जो कारों में चिप लग रही है ना, उसको बनाने में भी होता है, कांच बनाने में होता है, चूड़ी बनाने में होता है। एक बात मैं बताऊं कि महुए के पेड़ के कारण ही अधिकतर हमारे जंगलों में आग लगती है। एकमात्र पेड़ ऐसा है जो आग लगने के लिए जिम्मेदार है, यानी इस पेड़ के कारण ही जंगलों में अधिकतर आग लगती है। क्या कारण है बताओ? आप लोग महुआ बीनने आते हो क्या? आते हो? क्या करते हो? पत्तों को ये दिखाई दे रहे हैं जो घास के साथ में जड़ी बूटियां भी हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उसका किस तरीके से उपयोग होता है। ये दीमक इसको क्या करेंगे, खाके और मिट्टी में मिला देंगे और फिर दीमक को क्या खाएगा, भालू खाता है। तो ये हमारा एक जीवन चक्र है। हमको लगता है कि बंदर उनके लिए पत्ते गिरा रहा है, वो उसके लिए नहीं गिरा रहा है, वो सिर्फ इतना भाग खाता है और बाकी फेंक देता है, तो वो चीता लोगों को मिल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सहजीविता। एक बार क्या हुआ कि चाइना में गेहूं की फसल 2-3 साल में बहुत कम, धीरे धीरे कम हुई। तो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें ये विचार किया गया कि भाई ये क्यों गेहूं की फसल इतनी कम क्यों हो रही है। तो किसी मंत्री ने सलाह दी कि ये चूहे खा जाते हैं और चिड़ियाँ खा जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक फरमान जारी कर दिया, बोले सब चिड़ियों को मार डालो और चूहों को मार डालो। होता है ना ये वाला भाग, इसको बोलते हैं पिटियोल। तो बंदर सिर्फ इसको खाता है, पूरी पत्ती नहीं खाता। फिर उसके बाद जब उस पर विचार किया गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो बाहर से बुलाए गए साइंटिस्ट, पर्यावरणविद बुलाए गए। तो उन्होंने बताया कि भाई सीधी सी बात है, आपने पक्षियों को मार डाला तो पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जो है, आपके जैसे फसल है गेहूँ है, तो फूल आया उसमें, तो इसके परागकण लेकर के दूसरे पौधे तक पहुँचाए, तो उससे पॉलिनेशन हुआ। बनाए जाते हैं। कई जगह में पत्थर नहीं है तो क्या है, लकड़ियों से बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ब्रशवुड। तो चूहा जो क्या करता था, किसान के लिए जैसे वो बनाता था, सुरंगें बनाता था, ये सब करता था। तो उससे फसल को ऑक्सीजन की सप्लाई, पानी की सप्लाई होती थी। मतलब वो सिस्टम पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। जो सिस्टम है उस हिसाब से सब चल रहा है, सारा सिस्टम। उसमें अपनी उपस्थिति को अनावश्यक तौर पे दर्ज नहीं कराना चाहिए। हिरण, इसे क्या बोलते हैं? स्पॉटेड डियर। क्या बोलते हैं? स्पॉटेड। हाँ, चीतल, ये 3 नाम इसके हैं। अब ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत वन्य प्राणी है। घास के मैदानों में ये पाया जाता है। कि कहीं से कोई खतरा आएगा तो तुरंत अलार्म देंगे, अपनी पूंछ उठाएंगे, इशारा करेंगे, वर्क करेंगे, तो सबको मालूम हो जाएगा कि अरे कुछ खतरा है, गड़बड़ है। फिर वो उनमें से जो सीनियर होगा वो इशारा कर देगा इधर भागना है या उधर भागना है, तो सब उसी दिशा में चले जाएंगे और बच जाएंगे। एक बाघ की जो धारियां है दूसरे बाघ से मैच नहीं करती, मानव का अस्तित्व नहीं, अलग रहती हैं। और तेंदुए में जो छोटे छोटे बच्चों को जंगल में होने वाली प्रक्रिया और पेड़ लगाने का मॉडल बनाकर समझाया जा रहा है। उसमें उनकी शिफ्टिंग कर देते हैं
फिर जब इतने परिपक्व हो जाते हैं पौधे की, वो ठंडी गर्मी बरसात में जीवित रह सकते हैं, तब फिर वो वृक्षारोपण कार्य के लिए यहाँ पर जाते हैं। ठीक है ना, सारे बच्चे समझ गए? पौधा नर्सरी। सुबह से आए, आप लोगों ने क्या एंजॉय किया सुबह से? और बाद में हम सीखने के बाद में आएंगे, पहले एंजॉय क्या किया? एंजॉय में मतलब डांस वगैरह हुआ अपने साथ। अरे नाश्ता सबसे पहले एंजॉय किया, नाश्ते का एंजॉय किया है। और गिफ्ट मिली आपको? गिफ्ट मिले। सबसे पहले हम छुई से आए, हमको आसपास वन दिखे अलग अलग, और फिर हम जैसे ही इधर अमोदागढ़ में प्रवेश किए तो हमको व्यवस्था से लाइन से ले गए। यहाँ का बस में आए वो अच्छा लगा, और यहाँ हमारा वेलकम बहुत अच्छे से किया गया, यहाँ डांस भी कराया गया और नाश्ता भी दिया गया, ये बहुत अच्छा लगा। तो सबसे एक्साइटमेंट ये कि हमको यहाँ पे आना था, देखना था कि क्या कैसे सिखाया जाता है और क्या बताया जाता है, किसके बारे में बताया जाता है, ये बाकी सब चीज़। और बाकी तो व्यवस्था के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। बाकी यहाँ की व्यवस्था जो भी जैसी थी सब कुछ बहुत अच्छी थी। प्राकृतिक के बारे में हमको बहुत सी जानकारी मिली। तिलक माला करके भी हमारा स्वागत किया गया, ये बहुत अच्छा लगा। आए तो बहुत अच्छे से स्वागत हुआ हमारा। इससे हमें पेड़ पौधों के बारे में यहाँ बच्चे अपनी अनुभूति बता रहे हैं। कौन सा पेड़ पौधा किस लिए काम आता है, क्या उपयोग में आता है। हिरण चीतक के बारे में बहुत सी जानकारी मिली हम लोगों को। आज आप लोग अनुभूति कार्यक्रम के तहत आए हुए हो, ठीक है ना? इस वर्ष की अनुभूति की थीम क्या थी? हम धरती की दूध। आप धरती के दूध कैसे बनेंगे? हम धरती की दूध इस प्रकार बनेंगे जैसे कि वनों की रक्षा करना, वनों में आग न लगाना, और जो वन्य प्राणी हैं उनकी रक्षा करना, उनका संरक्षण करना। वेरी गुड। इसके आप दूसरों से बात भी करना चाहिए, राइट? यस मैम। क्योंकि अगर आप दूसरों को, जैसे आपके छोटे भाई बहन हो या आपके फ्रेंड्स हो, आप ये मैसेज उन तक पहुंचा सकते हो। तो शहर के बच्चे रहते हैं, जब वो इस प्रकार के उनका इस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता रहता है, घूमना फिरना, पिकनिक करना। लेकिन जो ये गांव के बच्चे रहते हैं, ये ज़्यादा पिकनिक में आते नहीं है, स्कूल की तरफ से भी कम लाया जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट इनको अनुभूति कार्यक्रम के तहत यहाँ लाती है, वो उनका अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। कि बच्चों का वेलकम हुआ और बच्चों को इससे उत्साहवर्धन होता है कि अगर हम जाते हैं और हमारा वेलकम कोई करता है तो इससे बच्चों को इतना उत्साह होता है कि हम भी प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से रूबरू होते हैं और हमें वो नॉलेज मिलता है कि प्रत्यक्ष रूप से कि हमारे क्या कर्तव्य है, हमें पर्यावरण की किस प्रकार से देखरेख करनी चाहिए। जैसे कि ग्रामीण बच्चे होते हैं तो ये अधिकतर जैसे महुआ बीनने जाते हैं तो इन्हें वो भी नॉलेज नहीं है कि हमें आग लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये जो महुआ का पेड़ है हमें क्या फल देता है, इसकी उपयोगिता क्या है। इस वर्ष की थीम है वन हम हैं धरती के दूध, तो इस भावना को आप लोग परिलक्षित करेंगे और प्रोपेगेट करेंगे और इस उद्देश्य को पूर्णता सफलता की ओर आप ले जाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अपनी शक्ति को पहचान बचाएंगे हम। ये जो है ट्री थेरेपी का पार्ट है। वास्तव में ये पेड़ों को हृदय से प्यार कर रहे हैं और उसी का ये इजहार है। और वास्तव में एनर्जी फील्ड हर जीवित प्राणी में एनर्जी फील्ड होती है, तो झाड़ों में भी एनर्जी फील्ड है, इनमें भी एनर्जी फील्ड है। इन दोनों का ये तादाद में स्थापित कर रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ समाहित हो रही है और आपको बहुत अच्छा महसूस करना है, बहुत अच्छा आपको महसूस हो रहा है क्योंकि नई एनर्जी आपकी मानवीय ऊर्जा से मिल रही है और आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप देखेंगे, देखिए आपको शांति का अनुभव हो रहा है। वनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आज शपथ कार्यक्रम के समापन पे कथा आप लोगों की शपथ होगी, है ना? और आप लोग शपथ का पालन करोगे, ठीक है ना? तो हम ये मान के चलें कि आप लोग अपने दूत का जो कार्य है, वन दूत का जो कार्य है, उसको बिल्कुल बखूबी निभाओगे। ठीक। अंदर के बाग को जगाना है, बढ़ना है, जंगल के इस राजा से सीखो बचना। अब बच्चे नेचर ट्रेल से लौट रहे हैं। बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना परोसा गया और बच्चों ने बड़े मजे से खाया। अपनी शक्ति को पहचान बचाएंगे हम, ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान बचाएंगे हम, ये
ये जो ये पायली गांव हाँ जी, समिति वालों को हम ये सब फ्री में नहीं करा रहे, उनको रोजगार मिल रहा है। ये टूरिज्म के कारण बोट्स, जो चप्पू वाली बोट्स होती है वो भी चल रही है, और मोटर बोट तो हमने अभी लाया है। उसको चूंकि अलग लेवल के जो अलग अलग इनकम वाले लोग आते हैं, तो हमने जो है उनके लिए अलग सेटअप रखा है, ताकि जो जिनको कम आमदनी वाले लोग भी आएं और अपना एंजॉय करें और उनसे गांव वालों को रोजगार मिले। इससे करीब 60-70 लोग जुड़े। हमने आप क्या चेंजेस इनको समझाना चाहते हैं इस मामले में? एक्चुअली जब पुरानी जो बातें हैं, आप सही कर रही हैं कि यहाँ पे लोग पूर्वज जो लोग रहते थे इन बच्चों के, वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। लेकिन उस समय जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट उतने सख्त नहीं होगी, उतने सख्त नहीं हो पाए थे, या उतना उसको लोग ध्यान नहीं करते थे, या उस समय आए ही नहीं रहे होंगे एक्ट्स। लेकिन काफ़ी एक्ट्स आ गए हैं, और अभी हम लोग को बेसिक जिम्मेदारी होती है कि एक्ट्स का पालन करते हुए जंगल का मैनेजमेंट करना होता है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन और ब्यूटीफुल स्पॉट है, एकदम रॉ है, ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है, यानी इस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत मेहनत है टू कीप इट जैसा है वैसा ही रखा है। और इसे मोगली लैंड भी कहा जाता है। कहते हैं कि रडियार्ड किपलिंग इंस्पायर होके मोगली के कैरेक्टर को इस लैंडस्केप को देख के बनाया है ऐसा कहते हैं, राइट? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये वास्तव में रुडयार्ड किपलिंग सिवनी के डीएफओ हुआ करते थे। ओके। तो उन्होंने इस एरिया को पूरा घूमा। अच्छा। और मोगली का वास्तव में देखा जाए तो यहाँ से ही ओरिजिन है। ओके। आमोदागढ़ से ही ओरिजिन है। मोगली यहाँ पर ही था, चूंकि जब नेशनल पार्क फॉर्म हुआ तो ये एरिया उसमें नहीं लिया गया। ये थोड़ा सा कुछ आइसोलेटेड सा था उस पैच से। अच्छा। इसलिए इसको नहीं लिया गया। वास्तव में यही कर्मस्थली है मोगली की। करेक्ट। हाँ। आपने कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में हमें कुछ जानकारी दी थी, तो प्लीज आप मुझे वो बताएंगे वापस। यहाँ ये नर्मदा नदी है, यहाँ से विदेशों से साइबेरिया से मुख्य रूप से बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, साइबेरियन क्रेन्स जैसे। साइबेरिया। लेकिन ये रसिया और यूक्रेन युद्ध के दौरान बहुत सारी जो आकाश में लड़ाई हो रही थी, वारहेड चल रहे थे, तो बहुत सारी बर्ड्स यहाँ नहीं आ पाई हैं, और वो निश्चित रूप से वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, तो वो बर्ड्स वहाँ मारी गई होंगी। तो ये हम ह्यूमो सैपियंस है, जो हम लोग हैं, इंसान हैं, ये दूसरे अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, दूसरे हमारे जो क्रिएचर हैं, दूसरे जो जीव हैं, उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो अगर पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाना है, ठीक है ना? तो दिखनी चाहिए ना? यस बोलिए। आपको बनाना है, इसमें जो दिया जा रहा है अपना बाग, उसमें बाग की पूरी डिटेल दी गई है कि जंगल जंगल बात चली है, पता चला है अजी चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। भोजन के बाद बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज कराई गई, जैसे जंगल कार्ड्स, जंगल क्विज। स्थानीय कलाकार भी आए, जैसे लोकगीत, और यहाँ लोक नृत्य कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में महेंद्र सिंह आ चुके हैं। सभी लाइन साल जी की थी और रघुवीर यादव जी की लाइन थी। सभी कलाकारों को थोड़ा थोड़ा अवसर दिया गया था। बस मेरी ये लाइन थी, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। धन्यवाद। लाल पट्टी है ना? इनको क्या बोलते हैं? वन रक्षक। क्या बोलते हैं? और अंग्रेजी में फॉरेस्ट गार्ड। अंग्रेजी में और अगर तुम वन रक्षक बनना यहाँ एसडीओ सर बच्चों को फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की हायरार्की यानी कि वन अधिकारियों की सूची समझा रहे हैं। तो ये वन विभाग के नींव है,
क्या है? वन विभाग इन्हीं के ऊपर खड़ा हुआ है। और ये चूंकि सामने से लड़ाई लड़ते हैं, कहीं आग लगेगी तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? यही पहुंचेगा। तो इनको बोलते हैं फ्रंट लाइन वर्कर। क्या बोलते हैं? हाँ, ये सामने से लड़ने वाले हैं। क्या परिवर्तन आ गया इनके अंदर? क्या हो गया? स्टार आ गया, बाकी सब कुछ वही है। इनको क्या बोलते हैं? वनपाल। क्या बोलते हैं? और अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरेस्टर। अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरेस्टर। बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉरेस्ट गार्ड बनना पड़ेगा। ठीक है? क्या होना पड़ेगा? हाँ, पहले फॉरेस्ट गार्ड बनोगे, फिर प्रमोशन से फॉरेस्टर बन जाओगे, जल्दी सीख जाते हो। अब मान लो यहाँ 2 स्टार हो गए तो उसको बोलते हैं डिप्टी रेंजर। क्या बोलते हैं? और हिंदी में उप वन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? क्या अंतर आ गया? स्टार तो 3 हो गए, लेकिन कुछ गायब हो गया। हाँ, वेरी गुड, हरी लाल पट्टी गायब हो गई। और अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज ऑफिसर। ठीक है? मतलब हिंदी में वन क्षेत्रपाल, अंग्रेजी में रेंज ऑफिसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। ये बेचारे जो हैं, ये जितने खड़े हैं, इनके पास ऑफिस नहीं होता। ये ऐसे जंगल में घूमते रहते हैं तो अपने घर में आके सो जाते। ठीक है? लेकिन इनके पास ऑफिस होता है। यहाँ तक ड्रेस था, अब यहाँ हम लोगों के साथ क्या अन्याय हो गया बताओ? क्या हो गया? है? ड्रेस उतर गया। क्यों उतरा होगा ड्रेस? तो हम लोग कभी कभी न्यायाधीश का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? हाँ, जैसे तुम लकड़ी काटोगे, तुम्हारा हम पीआर जारी करेंगे, जुर्माना करके तुमको छोड़ भी सकते हैं और तुमको जेल भी भेज सकते हैं। कोई गाड़ी पकड़े तो राजसात कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो हमको क्या है? न्यायालय का पावर है। सभी प्यारे बच्चे, मुझे आप लोगों को इस प्रकृति के बीच में यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। जो हम वास्तव में संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो साकार हो रहा है यहाँ पर। आप जो है पेड़ों की छांव के नीचे जंगल में बैठे हैं, इससे अच्छी अनुभूति क्या हो सकती है? उस देश का सबसे ज्यादा एरिया फॉरेस्ट है। जितने भी विश्व में जितने सारे देश हैं, उसमें सूरीनाम देश का जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर होता है जो, वो 94% है। छांव देंगे, ऑक्सीजन देंगे, है ना, फल, पत्ती और मकान बनाने के लिए लकड़ी भी देते हैं। ये सिर्फ देते ही देते हैं। आज का समय ऐसा है कि कोई बिना लिए दिए काम ही नहीं करता है। लेकिन ये तो वृक्ष हैं, ये इनका काम सिर्फ देना ही देना है। तो हमारे लिए तो ये बड़ी आस्था की चीज है और इनका महत्व हमारी जिंदगी में होना भी चाहिए। आपने देखा होगा कोरोना समय में जब इंसान 1 महीने के लिए लगभग लॉकडाउन लग गया था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय क्या हो रहा था? नदियां साफ हो गई थी, जंगल में हरियाली छा गई थी। भले ही वो गर्मी का सीजन था, जंगल की लकड़ी काटना चाहता है, जानवर को मारना चाहता है, जंगल की जमीन पर खेती करना चाहता है, ये सब वन अपराध है और इसके लिए उचित सजा है सरकार की तरफ से। तो जैसे ही कोई ऐसा करने जाए, आप धीरे से हमारे फोन लगा करके हमारे कान में फुसफुसा दीजिए। जंगल में या कहीं पे भी अपने आसपास कहीं भी जा रहे हो तो इधर उधर कचरा ना फैलाएं। प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बना रहता है, सड़ता नहीं है। वो बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो आपको जिम्मेदारी से जिम्मेदार नागरिक बनना है। इस बात की भी यहाँ से प्रतिज्ञा लेके जाना है कि आप कोई भी कचरा न इधर उधर फैलाएंगे, ना किसी को फैलाने देंगे। ठीक है? ये हो गया जिम्मेदार नागरिक। और तीसरी चीज है, और बोला गया कि इस पर्दे के पीछे दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है। वो जीव कौन हो सकता था? हाँ? इसने डायनासोर किसने बोला? आएगा ना?
ऐसे नहीं बोला जाता। सबसे पीछे आप बता दीजिए। मनुष्य, उस पर्दे के पीछे मनुष्य था। बाघ वाले बैठ जाओ, वो एकदम सही उत्तर दिया उन्होंने। वहाँ एक शीशा लगा हुआ था, कांच लगा हुआ था, और बस अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था। एकदम सही बात है। वहाँ पे कांच लगा हुआ था, अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था। दुनिया का सबसे खतरनाक जीव इंसान ही है। वन विभाग तो लॉर्ड डलहौजी ने इनको डी ब्रंडी साहब के कहने से 1861 में वन विभाग की स्थापना किया। तो वन विभाग की स्थापना कब हुई? 61 में। और दूसरा चीज जो तुम लोगों ने बताया, केवल कौन से पेड़ काटने हैं? बूढ़े पेड़ काट। तो अगर हम बूढ़े पेड़ काट रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, ठीक है, उससे लकड़ी भी मिल रही है। और जब बूढ़े पेड़ काटते हैं तो उनके जगह पे कौन आता है? नए पेड़ आते हैं। उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा? आपको हमारा फोन नंबर लिखिए, अपनी किताब निकालिए। सभी लोग नंबर नोट कर लीजिए। मैं गौरव वानखेड़े, फॉरेस्ट रेंज अफसर केवलारी, 9424 79 4112। ये हर रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानू हम तो आदिवासियां। ये हर रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानू हम तो आदिवासियां। जंगल के रखैया मौहा के दिनैया, तेंदुआ उड़ला सब भोंदू फुटू के तोरैया। जंगल के रखैया मौहा के दिनैया, तेंदुआ उड़ला सब भोंदू फुटू के तोरैया। हमर जंगल है शान, दुनिया वाली जानो हम तो आदिवासियां। हर रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानू हम तो आदिवासियां। ये हर रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानू हम तो आदिवासियां। जंगल के रखैया मौहा के दिनैया, तेंदुआ उड़ला सब भोंदू फुटू के तोरैया। पब्लिक की डिमांड थी तो भाई को आना पड़ा। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है।
समझाइए, है ना? अलग अलग थैली में डाल के, एक बड़ी थैली में डाल के दे मुझे। मैडम जी इतनी थैली नहीं है हमारे पास, आप आपकी गाड़ी की डिक्की में रख लीजिए। एक सेकंड भैया, लड़की हूँ तो क्या कुछ भी कहेंगे? मैंने आप मुझे मत समझाइए, है ना? अभी मैं इंस्टाग्राम पर डालती हूँ। हैशटैग फेमिनिज्म, हैशटैग इनजस्टिस, हैशटैग फियर, हैशटैग मी टू। सॉरी कचरा ये तेरे पीछे, कचरा ये मेरे पीछे, बीमारियों ने ले ली मेरी जान, हाय रे बच्चों से परेशान। हम 150 ग्राम का फोन कैरी कर सकते हैं, 300 ग्राम का पावर बैंक भी कैरी कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ 20 ग्राम के पेपर बैग कैरी करने में ओवरवेट हो जाता है। कि ये जंगल काटना, जानवरों को मारना, अतिक्रमण कर लेना, जो हमारे मुनारे बने होते हैं उसको कोई अगर तोड़ता मिटाता है, और कोई सिर्फ करने वाला ही नहीं, अगर उसको कोई सहयोग कर रहा है कि इसको कहते हैं अबेटमेंट, इंग्लिश में कहते हैं। हाँ जी। तो अबेटमेंट अगर कोई कर रहा है उसको भी सेम लेवल की सजा है जो कि ओरिजिनल हमारा जो क्राइम कर रहा है वो पर्सन के बराबर। जहाँ भी आप ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ नेचर को एंजॉय करना है, तो इस तरह की चीजें ना फैलाएं कि दूसरे लोगों को तकलीफ हो। बिल्कुल। एंजॉय करें आकर के, और नो लाउड म्यूजिक नहीं होना। नो कैंप लाउड म्यूजिक के लिए आपको अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ करें, लेकिन यहाँ नेचर के साथ इंटरेक्ट रहें और मजे लें यहाँ से। हम ये जो हमारे जो बच्चे हैं, एक तो छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बिल्कुल, और बहुत समय तक वो अपने जहन में रखते हैं। राइट। तो ये हम इनको वनदूत बना रहे हैं, धरती के दूत। ओके। मतलब ये मदर नेचर को बनाने वाले ये धरती के दूत वॉलंटियर तैयार हो रहे हैं, और इससे हमको आगे ये 60-70 सालों तक जिनको हम वो कर रहे हैं, ये खुद समझ रहे हैं कि नेचर को कैसे बचाना है, और दूसरों को भी समझा पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अच्छा कदम है हमारे मध्य प्रदेश शासन का, और पूरे भारत में ये केवल मध्य प्रदेश में इस तरह का काम हो रहा है। वेरी कमेंडेबल जी। और बच्चों को एक्चुअली बुक्स के थ्रू है ना जंगल के बारे में सिखाया नहीं जाता, उनको एहसास कराया जाता है। तो आपने एक बहुत ही राइट तरीका चुना है बच्चों को सिखाने के लिए। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। जो मौके पर जाके जो बताया जाता है वो बच्चों की स्मृति पटल पर चिरस्थायी हो जाता है। जो बच्चों को बताया जाता है वो फिर कभी नहीं भूलते। अब जैसे जो बच्चे अभी कैंप में आए हुए हैं, उनसे आप 25 साल बाद भी पूछेंगे तो उनको याद तो उनके मानस पटल पे ये अंकित रहेगा, और वो बताएंगे पूरा का पूरा। और हमारी मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की यही सोच है कि हम हर बच्चे को जोड़ सके। अब जैसे मान लीजिए 120 बच्चे एक कैंप में आते हैं, उनका परिवार है, उनका मोहल्ला है, उनका गांव है, वो सब जगह संदेश देते हैं। करेक्ट। तो इससे प्रोपेगेशन, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता है, वनों के प्रति जागरूकता है, और वनों से जो उनका अटैचमेंट है, इस कैंप में उनको सब बताया जाता है कि बिल्कुल बारी बारी से अब दोनों ही टीमों के बीच मैच यहाँ पर होने जा रहा है। देखते हैं आज विजय किस स्कूल की होती है, किन बच्चों ने कितना सीखा है, कितना अनुभव लिया है। नामी अनुभूति है, और अनुभव के आधार पर आपने यहाँ पर जो भी आपने सीखा है वो आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर हेड आया है, और जवाहर नवोदय विद्यालय ने टॉस जीत लिया है। पहली बारी यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा की भारत की राष्ट्रीय औषधि के नाम से घोषित किया गया है। उसमें बड़े से बड़े बुखार को भी वो आसानी से ठीक कर देगी। आदिवासी जो लोग हैं वो साजे के पेड़ को अपना देव मानते हैं, और साजे के पेड़ से हमें कुछ सुविधाएं भी होती हैं, इमारती लकड़ियां भी मिलती हैं। और मकड़ी का जाला भी हमें बताया कि जिसका नाम फनल वुड स्पाइडर है, जो इंसेक्ट हो या फिर एक चींटी से लेके बड़ा कोई हाथी तक जो भी होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। कि यहाँ बच्चों से नेचर ट्रेनिंग सिखाए गए कार्यक्रम पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इस क्विज में सही जवाब देने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। 25% होना चाहिए।
किसे कहा जाता है, किस पेड़ को कहा जाता है? आंवला अचार और ये वो दुनियादारी रखी है। ये किस योजना के तहत हम ये सब कर रहे हैं? वाह 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 वाह, क्या बात। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जंगल में जो आग लगती है या लगाई जाती है वो कितना नुकसानदायक, उसकी कमने वो भी बताए थे, इससे ये नुकसान होते हैं। तो आप 3 या 4 कोई कारण ऐसे बताओ जिससे ये बहुत ज्यादा नुकसान होता है हमारे जंगलों को। सारे बच्चों को रंगोली स्पर्धा, क्विज और एलोक्यूशन के लिए पुरस्कार और सर्टिफिकेट्स दिए गए। बच्चों ने अभी आकर के आज की अनुभूति ड्रिल के बारे में यहाँ बात बताई थी, उसके रिजल्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। वन्य एवं वन्य प्राणियों के बचाव, जंगल के बारे में बहुत ही अच्छी रूप से आप सभी के सामने अपने विचार साझा किए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय से अदिति राय। ये आपके स्कूल में सम्मान वन विभाग। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। अब रुचि पटेल मैम सभी अतिथियों का धन्यवाद कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी मैडम, संयुक्त वन मंडल अधिकारी गोपाल सिंह सर, छपारा एसडीओ साहब मनेंद्र सर और हमारे प्रशिक्षु एसडीओ साहब हैं जो राहुल शर्मा सर, अनुराधा मैडम, शिवानी मैडम, खुशनूर मैडम और ये इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स हैं, और आसिफ सर, और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, बच्चे और वन विभाग के कर्मचारी और हमारे सुरक्षा श्रमिक जिनने पूरी तैयारियाँ की हैं। जहाँ पर अभी आप लोग बैठे हुए सब तैयारियाँ हमारे सुरक्षा श्रमिकों ने और फॉरेस्ट गार्ड इनने तैयारियाँ की हैं। खाना बना रहे हैं जो हमारे बैक ऑफ द स्टेज। इन सभी को मैं अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। जनरली डीएफओ साहब के पास बहुत ज़्यादा समय रहता नहीं है, बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है, भोपाल जाना, ऑफिस का काम, इतना अमूल्य समय निकाल कर भी ये दोनों अनुभूतियों में शामिल होते हैं और हमेशा पिछली बार भी दोनों अनुभूतियों में शामिल हुए थे यहाँ पायलने की। तो सर मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी सर कि आप अपना समय निकाल के बच्चों को अनुभूति के बारे में जागरूक करते हैं। ऐसे ही संयुक्त वन मंडल अधिकारी सर हैं। ये 12 अनुभूतियाँ होती हैं हमारे वन मंडल में और मैं पिछले कई सालों से देख रही हूँ, पूरे 12 के 12 अनुभूति में शामिल होते हैं। जो इनके सब डिवीजन में नहीं आती हैं उसमें भी जाकर शामिल होते हैं। मंडल अध्यक्ष जी आपको भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। धन्यवाद जी। रुचि पटेल फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर शिकारा ने बताया कि आज के स्कूल के बच्चों को जंगल के वातावरण, जानवरों और पेड़ पौधों से परिचित कराया जा रहा है। उनके समय यह नहीं होता था, पर अब वे बहुत खुश हैं क्योंकि उनका काम जंगल में रहकर उनकी सुरक्षा करना है। गौरव वांगखड़े, रेंज ऑफिसर केवलारी, कह रहे हैं कि उन्हें हर समय जंगल की सुरक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है क्योंकि वे फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी फॉरेस्ट गार्ड्स, फॉरेस्टर और जंगल के आसपास रहने वालों के साथ मिलकर यहाँ क्राइम को रोकना पड़ता है। बच्चों को विभिन्न एक्टिविटीज कराई गई जैसे कि क्विज, एलोक्यूशन, मैजिक शो। स्थानीय कलाकार भी अपने एक्ट्स दिखा रहे हैं। स्कूल में, घर में, विद्यालय में वृक्ष लगाइए, पौधे लगाइए और उसका संरक्षण कीजिए। प्लास्टिक, बोलिए मेरे साथ, प्लास्टिक को करे ना, कपड़े के थैले का करे इस्तेमाल। हम लगा सकते हैं नोट, अपनी शक्ति, एक नोट ये लग गया, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन, अपनी शक्ति। ये छोटा जरूर आपको दिखाई दे रहा है पर है नहीं छोटा। जैसे आप लोग भी छोटे हैं नहीं, दिखते बस है, काम बड़ा करते हैं, है कि नहीं? पर्यावरण का संरक्षण का कार्य हम कर रहे हैं। यह सारे बच्चे
जंगल के आसपास के गांवों में रहते हैं। इनके पूर्वज महुआ बीनते थे, तेंदू पत्ते इकट्ठा करते थे, लकड़ियां काटते और शिकार करते थे। इन बच्चों को आज शपथ लेकर वन रक्षक यानी कि इको वॉरियर्स बनाया गया है, ताकि वे अपने परिवार तथा आसपास के सभी लोगों में अपने वातावरण, पर्यावरण, जानवरों, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाएं। और अपने जन्म तथा कर्म भूमि की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े। मिलकर हम सब जय हिंद। शपथ लें सामान्य जीवन के सिद्धांतों हम सब इस प्रतिज्ञा के लिए मैं लिए चलता हूँ आपको हमारी मास्टर टेलर अनुराधा ठाकुर जी के पास। निष्ठा पूर्वक शपथ लेती हूँ कि मैं वनों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण के संरक्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगी। मैं अपने घर, गांव, विद्यालय और अपने आसपास के पर्यावरण का बाघ की तरह ही सुरक्षा करूंगी। मैं अपने दैनिक व्यवहार में सार्थक बदलाव कर हम है बदलाव को सार्थक करते हुए प्रो प्लैनेट पीपल एवं मिशन लाइफ के अनुरूप संवहनी जीवन